For centuries, in the sacred tradition of Gaudiya Vaishnav Bhakti, temples have been created as sanctuaries of divine grace. Not as monuments of pride, but as bridges between earth and heaven, between the fleeting moment and the eternal truth. This is the story of one such sanctuary in Navi Mumbai. Across 7 transformative days, a temple awakened into devotional consciousness. Shri Shri Radha Madan Mohan descended not merely into a sacred space, but into the hearts of thousands. A vision shaped by devotion, a journey spanning years. Rooted firmly in the teachings of Srila Prabhupada, a foundation not laid in ambition, but in seva, sadhana and faith. Designed not only for devotees, but for an entire generation seeking spiritual connection in a rapidly changing world. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. The festival begins with Yajna, ancient ceremonies of purification and sacred preparation. Each fire is not merely material, it becomes a carrier of prayers, of intentions, of thousands of hearts preparing to receive the divine. ओम आसनाद्यं तु पूर्णन्तं हवनं यन्मया कृतं द्रव्यहीनं क्रियाहीनं त्रहीनं भक्तिकं तत्सर्वं क्षम्यतां देवं दीनं मामात्मसात् कुरु विसर्गबिन्दु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम मध्ये मन्त्रतन्त्र स्वरवर्ण विध्यान नियम न्यूनातिरिक्त लोभदोष प्रायश्च रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णञ्च मे हरे हरे राम राम हरे हरे इन्द्रस्य तवा भागक्तुं सोमेन तान च मे विष्णो हवियज्ञं रक्ष अगने प्रतपते व्रतं चारिखियामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमदरे तात्सत्यमुपैमि कस्तवाजोनक्ति सतवाजोनक्ति तसमयित्वाजोनक्ति तसमयित्वाजोनक्ति कर्मणेवां वेखाय वां प्रत्युष्टगुं रक्षाः प्रतियुष्टा अरातयो निष्टप्तगुं रक्षो निष्टप्ता अरातयाः अतयोपहतगुं रक्षो वायुर्वो विविनक्तु देवो वाह सविता हिरण्यपाणिः ॐ रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे अपरभु च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयञ्च मे क्षितञ्च मे नञ्च मे तेजो वाज्यं तेजो वसोर्धारा
तेजसैवास्मै तेजो वरुन्धेथो गामा वै वसोर्धारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सभी भक्तगण उठ के यहाँ 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करने के बाद आपको यज्ञ प्रसाद मैं देता हूँ, आप यज्ञ प्रसाद स्वीकार कीजिए। फिर बाद में ये द्वार से प्रस्थान करके वहाँ आपका गिफ्ट है, यज्ञ का गिफ्ट, वो गिफ्ट लेना है। फिर बाद में भगवान के दर्शन करना है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल वरेण खारी, जय जय नरहरि मंगलारी, हो जय जय नरहरि मंगलारी, हो नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर वक्षः, उष्णजलेन सृक्स्रवौ प्रक्षाल्य वामहस्ते निक्षिप्य दक्षिणहस्तेन पञ्चदर्भकृतकूर्चेन सृक्स्रवयोः सम्मार्जनम्। मूलं मूलेन मध्यं मध्येन अग्रम अग्रेण संवृज्य। ओम ओम परमधामावस्थितमदनुग्रहकाम्ययोद्यत अवतारयः भीमद सिद्धिद मंत्रशरीर। ओम नमो नमः। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रावितम आज्यम निरूप्य Vastu Havan, the purification of sacred space. According to Vedic Gyan, the earth itself must first be awakened, honored, consecrated. Only then can divine presence grace its descent. माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा
गोपी धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, ये जो मनुष्य जन्म मिला है केवल एक काम के लिए मिला है। वो काम भगवान से प्रेम करना। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के हैं। यहाँ हमारी समस्या क्या है? विषयों के जाल में फंसकर, आपके महाराष्ट्र बंबई में खास करके ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा है। ये विदेशी लोग छोड़ गए यहाँ पर, यही नहीं था भारत में। ये महाराष्ट्र तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, ऐसे संतों का ये महाराष्ट्र, यहाँ पर ये नहीं था। विदेशी लोग आए, वो छोड़ के गंदगी यहाँ पर। फिर भारत स्वतंत्र हुआ, अपने लोग वो भी इसी को बढ़ावा देने लगे। हमारा दुर्भाग्य, विषयों के जाल में फंसकर बंदियों मोह पाश में, मोह में पड़ गए। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। आइए हम आपको एक नाटक के माध्यम से भारतवर्ष के उस कालखंड में ले चलते हैं जब एक चक्रवर्ती सम्राट राज्यपाठ से विरक्त होकर आध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो जाता है। इस पथ पर उसे अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, किंतु वो अपने पथ और लक्ष्य से विचलित नहीं होता और अंततः वो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ को अपनी स्तुतियों और अविचल भक्ति से पृथ्वी पर आविर्भूत होने के लिए विवश कर देता है। कहते हैं कि भगवान को उस चक्रवर्ती सम्राट की परीक्षाओं और अपनी लीलाओं को रचने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई थी। तो प्रस्तुत है भगवान जगन्नाथ कथा नाट्यकम। मुझसे विमुख होकर भगवान नीलमाधव अंतर्धान हो गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो विद्यापति? ये तुम क्या कह रहे हो? आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? भगवान नीलमाधव मुझसे कैसे विमुख हो सकते हैं? कैसे विमुख हो सकते हैं? वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षी सुस्वरे आळवीती, पक्षी सुस्वरे आळवीती, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे।
येणे सुखेरुचे एकांताचा वास, येणे सुखेरुचे एकांताचा वास, नाही गुण दोष अंगायेत, नाही गुण दोष अंगायेत, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. माझे माहेर पंढरी आहे धीवरेच्या तिरी, आहे धीवरेच्या तिरी. विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई. माझे माहेर पंढरी आहे धीवरेच्या तिरी, आहे धीवरेच्या तिरी. The 10 avatar of Lord Vishnu, 10 cosmic principles, 10 divine responses to human and cosmic need. Matsya, who rescues creation from the deluge. Kurma, who becomes the foundation upon which worlds are sustained. Vaman, revealing the humility of the divine, cloaked in simplicity. Parshuram, the awakening of righteous strength, the warrior consciousness of dharma. Buddha, the embodiment of compassion extended to every living being. And Kalki, the one who awaits, guardian of future redemption. Not separate gods, but one consciousness, expressing itself through infinite forms. Here, in sacred form, they take their abode. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। Now it is said Krishna consciousness, कहा जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस दी, क्या बोलेगा इसको जवाब? कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द panacea in English which can solve all the problem of material problem. So प्रभुपाद के इस जवाब का उत्तर, प्रभुपाद को कोई पूछा जे मॉडर्न डे प्रॉब्लम इज पोल्यूशन एंड फैक्ट्री में है एजिटेशन, हम काम कर गए नहीं कैपिटलिस्ट और लेबर ऐसा है जो सब बहुत का सबका समाधान कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। यू शुड नो हाउ टू डू इट। एक है लिखा है एने चिओसोधि माया नसीबरो लागी हरिनाम महामंत्रो लव तुम्हें मागी। यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, इट कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम। देन एक इंटेलेक्चुअल आके पोएट और समवेयर फ्रॉम some country आगे पूछा हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम दिस पॉल्यूशन। प्रभुपाद शास्त्र में लिखा है निश्चित होगा भगवान का बात है, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स ऑफ कंडीशन सोल। क्या है पॉल्यूशन को? सिंपली डूइंग संकीर्तन। एक दफे कोई शहर में कलकत्ता का न कोलकाता ही होगा कोई शहर में ये हुआ क्या आने वाले प्लेग महामारी, सब आदमी भाग रहा तो कुछ भक्तों क्या किया एक दिन संकीर्तन किया, प्लेग बंद हो गया एकदम। सो इसलिए कहा गया एनएची ओषुधा जितना प्रॉब्लम दुनिया का मेटेरियल वर्ल्ड का है सब हरिनाम महामंत्र में समाधान होने सकता। तो प्रभुपाद को बोला जी ये जो पॉल्यूशन है ये कैसे समाधान है? हाँ हरिनाम में हो जा। कैसे होगा वो हमको पता नहीं, लेकिन भगवान का शक्ति है कर देगा। यक्षमग्गो सुमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैवयो भीखक अहिंश्च सर्वाञ्जं भयन् सर्वांश्च जातु धान्य। कृष्ण भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से, इस्कॉन की तरफ से हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है आज आप सभी यजमानों को इस पावन विष्णु याग अनुष्ठान में स्वागत करते हुए। तो यहाँ पर आप लोग जो इस भव्य और आध्यात्मिक एक यागशाला का निर्माण किया गया है,
इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो ये यागशाला का जो निर्माण है ये पांचरात्र के ग्रंथों में दिए गए नियम अनुसार बनाया गया है। तो इस यागशाला के जो है आप देखेंगे बीचों बीच एक प्रधान मंडल है। इस प्रधान मंडल में आप देखेंगे 9 कलश है, 9 कलश रखे गए हैं। नीचे के स्तर पर 8 कलश है और सबसे ऊपर एक कलश विराजमान है। तो इन नीचे के 8 कलशों में भगवान श्री कृष्ण के 2 चतुर्व्यूह विस्तार जो है, इनके नाम हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा पुरुष, सत्य, अच्युता, अनंता, इन नामों के भगवान के जो विस्तार अवतार है उनको इन 8 कलशों में आवाहन किया गया है। और इस अनुष्ठान का जो पहला दिन था उस दिन से इनका आवाहन करके सेवा पूजा नियमित रूप से सुबह शाम दोनों वक्त हो रहा है। आज भी यहाँ पर इन सारे कलशों में जो भगवान के अवतारों को आवाहन किया गया है उनका 16 यानी 16 उपचारों से पूजा किया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि जब तक ये विष्णु याग का अनुष्ठान यहाँ पे चल रहा है तब तक वे यहाँ पर विराजमान रहे, इस यागशाला में विराजमान रहे। फिर ऊपर के स्तर पे जो एक कलश है उस कलश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनकी नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी को आवाहन करके उनकी भी 16 उपचारों से 16 उपचारों से पूजा की गई है। उनसे भी निवेदन किया गया है कि आप इस यागशाला में जो है जब तक ये विष्णु याग अनुष्ठान चल रहा है तब तक यहाँ पर विराजमान रहे। तो जाहिर है जब भगवान और उनके जो विस्तार स्वरूप है वो कहीं भी जाते हैं तो वो अपने साथ अपने धाम को भी ले जाते हैं। तो सामान्य है, समझना चाहिए कि भगवान और उनके विस्तार के यहाँ पर उपस्थित रहने से ये यागशाला भी जो है भगवत धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम में परिवर्तित हो गया है। ये जो है वैकुंठ धाम से अभिन्न है, ये हमें समझना चाहिए। तो इसलिए भगवान के साथ जब भगवान कहीं जाते हैं तो उनके साथ उनके नित्य पार्षद, सेवक, ये लोग भी जाते हैं। तो अगर आप इस यागशाला के चारों तरफ ध्यान से आप देखेंगे तो 4 जो द्वार है इस यागशाला के, उन द्वारों के दोनों तरफ कुछ व्यक्तियों के चित्र लगाए गए हैं। तो ये चित्र किसके हैं? तो वैकुंठ, जैसे मैंने कहा कि अभी ये वैकुंठ धाम से अभिन्न है, तो वैकुंठ के जो द्वारपाल है, चंड, प्रचंड, भद्र, सुभद्र, जय, विजय और धात्र, विधात्र, ये 8 जो व्यक्ति है ये वैकुंठ के द्वारपाल है। तो यहाँ पर इन चित्रों को लगाकर इन चित्रों में उनको आह्वान किया गया है, उनसे निवेदन किया गया है कि आप यहाँ पर रहिए, क्योंकि आपके स्वामी स्वयं यहाँ पर विराजमान है, तो आपको भी यहाँ पे रहना है। उनके सारे नित्य पार्षद सबको यहाँ पर विराजमान किया गया है, सबको यहाँ पर आवाहन किया गया है, उनको यहाँ पर आने की जो है निवेदन करके उनको यहाँ पर उनकी भी सेवा पूजा की गई है। अग्नये सुष्टु कृते स्वाहा। प्रायश्चित्ताहुतिः आज्येन यथाशक्ति पंचोपनिषदा प्रायश्चित्ताहुति संकल्पपूर्वकं हुत्वा प्राणानायम्य संकल्प्य ओम अस्मिन् विष्णुयाग होम कर्मणि मध्ये संभावित मंत्रतंत्र स्वरवर्ण विधि विपर्यास न्यूनातिरिक्त दोष प्रायश्चित्तार्थं पंचोपनिषद मंत्रेण यथाशक्तिं होष्ये।
ओम शोम नमः पराय परमेष्ठात्मने स्वाहा। ओम शोम नमः पराय परमेष्ठात्मने स्वाहा। ओम शोम नमः पराय परमेष्ठात्मने स्वाहा। ओम श्रोम नमः पराय परमेष्ठात्मने स्वाहा। ओम याम नमः पराय पुरुषात्मने 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 स्वाहा। ओम राम नमः पराय विश्वात्मने 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 स्वाहा। हरे कृष्णा। तो मैं इस वक्त हूँ इस्कॉन खारघर में और यहाँ पर खारघर में एक बहुत ही भव्य मंदिर बन चुका है श्री श्री राधा मदन मोहन जी का। और अभी हम इनॉग्रेशन फंक्शन का पार्ट है और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मंदिर की इनॉग्रेशन में हमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इतना सुंदर मंदिर है कि आप इस भव्य मंदिर की भव्यता को एक दिन में कवर नहीं कर सकते। इसमें इतने सारे एवेन्यूज हैं और निश्चित रूप से मुंबई के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा वरदान के रूप में ये मंदिर आया है। सो ये मंदिर उनके जीवन में स्पिरिचुअल नरिशमेंट लेकर के आएगा, क्योंकि बाकी चीजें तो हम पूरी कर लेते हैं लेकिन स्पिरिचुअल नरिशमेंट वो अधूरी रह जाती है। तो उस स्पिरिचुअल नरिशमेंट को पूरा करेगा ये खारघर का मंदिर श्री श्री राधा मदन मोहन टेम्पल। साथ ही ये मंदिर एक काउंसलिंग सेंटर भी होगा। अगर आपको किस तरह की काउंसलिंग चाहिए तो आपको काउंसलिंग देने के लिए काउंसलिंग सेंटर है। साथ ही अनाथ आश्रम भी है, क्योंकि जगत में हम बिना भगवान के तो हम हो गए हैं अनाथ और हमारे जीवन में आते हैं जगन्नाथ तो हम हो जाते हैं सनाथ। तो इसलिए अनाथ आश्रम भी है, ये स्कूल भी है, क्योंकि पापी पेट का सवाल के लिए तो हमारे पास स्कूल है, उसमें एजुकेशन है, लेकिन इसके लिए कोई स्कूल नहीं है। तो भगवद गीता, भागवतम, स्पिरिचुअल साइंसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये स्पिरिचुअल स्कूल भी है। तो ये आध्यात्मिक पाठशाला खुल चुकी है आपके लिए। साथ ये हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल के अंदर वैसे शरीर का इलाज होता है, लेकिन मन का इलाज करने के लिए कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, कोई अस्पताल है ही नहीं। तो मन को जो धीर बनाए वो है मंदिर। तो इसलिए मंदिर यहाँ खुल गया है, सबके मन को धीर बनाएगा, धैर्यवान बनाएगा, शुद्ध करेगा। तो इसे मन के लिए हॉस्पिटल है ये इस्कॉन खारघर राधा मदन मोहन टेम्पल। साथ ही डी एडिक्शन सेंटर भी है। आपको नशे हो रखे हैं यहाँ वहां कैसे कैसे, अरे माय गॉड। तो ये डी एडिक्शन सेंटर भी है। आपको हायर एडिक्शन मिलेगी तो लोअर एडिक्शन अपने आप चली जाएगी। तो ये डी एडिक्शन सेंटर भी है। साथ ये वीजा ऑफिस भी है, पासपोर्ट ऑफिस भी है। भगवान के धाम जाने का अगर आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, इस्कॉन खारघर में आइए। तो ये वीजा ऑफिस भी है, ये पासपोर्ट ऑफिस भी है, ये काउंसलिंग सेंटर भी है, ये डी एडिक्शन सेंटर भी है, ये स्कूल भी है, ये हॉस्पिटल भी है। अरे माय गॉड, इतना कुछ एक ही जगह पर। यस, तो इसीलिए बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस को लेकर के आया है ये मंदिर। और हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे हमारे जो मंदिर है ये वास्तव में वैकुंठ है। तो अगर आप चाहते हैं कुंठा लोक में रहकर ये वैकुंठ का अनुभव ले तो इसके लिए आपको आना चाहिए इस वैकुंठ धाम में। तो ये जो मंदिर है यहाँ इस्कॉन खारघर का, इसकी भव्यता बिल्कुल वैकुंठ के समान है और इसकी मधुरता है वृंदावन के समान। तो अगर आपको ऐश्वर्य और मधुरता दोनों का आस्वादन करना है तो आप आइए इस्कॉन खारघर में। तो हमारे भव्य मंदिर जो कि तपस्या के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे सूरदास प्रभु ने, उनके साथ जो उनकी पूरी फौज है भक्तों की, सबने मिलकर के भव्य मंदिर बनाया है। तो किसके लिए? खुद के लिए नहीं, आप सबके लिए, ताकि आप सब यहाँ पर संग प्राप्त कर सकें, वो इंस्पिरेशन प्राप्त कर सकें,
ताकि आप इस संसार में कर्मों के बंधन को काट करके नित्य वैकुंठ जीवन में जा सकें। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग देने के लिए, वो शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए, उसके लिए मंदिर खोले जाते हैं। तो इसलिए ये भव्य मंदिर तैयार हुआ है आप सबके लिए। तो हृदय से हम धन्यवाद देना चाहेंगे सूरदास प्रभु जी का और साथ ही उन सभी भक्तों का जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस मंदिर को बनाने के लिए। और अब आप सबको कंट्रीब्यूट करना है इस मंदिर को भक्तों से भरने के लिए। तो वैसे परिवार नियोजन होता है हम दो हमारे दो, लेकिन हमारा परिवार नियोजन है हम दो हमारे 2 करोड़। Yes, we need many devotees taking inspiration in this temple, ISKCON Kharghar. So please do visit ISKCON Kharghar for an unforgettable experience. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सूरदास प्रभु और उनके साथ जुड़े हुए सारे भक्तों की जय, जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर दिया है हम सबको। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। Hare Krishna. I'm so delighted to be here at the grand opening of the Glory of Maharashtra Vedic Educational and Cultural Center, Shri Shri Radha Madan Mohanji Mandir, ISKCON Navi Mumbai. An amazing project. It started around 2009, around 15 years in. Now we have this amazing project here in Navi Mumbai. This project is incredible. I came here a couple of days ago and I couldn't believe the magnitude of this project. It's one of the most impressive centers I've ever seen in ISKCON. हमारे परम पूज्य आचार्य श्री प्रभुपाद जी, गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज के आशीर्वाद से ये भव्य मंदिर का जो निर्माण खारघर में हरे राम लैंड के अंदर राधा मदन मोहन जी का जो टेम्पल बन रहा है, वह एक महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। तो न्यू बॉम्बे खारघर में सूरदास प्रभु जो है यहाँ करके अपने गुरु महाराज श्री सोलीनाथ गोपाल कृष्ण गुरु महाराज, श्री सोलीनाथ गोपाल कृष्ण महाराज गुरु हैं सूरदास प्रभु के, और दादा गुरु और ISKCON के फंडवा आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इच्छा को पूरा करने के लिए जो है सूरदास प्रभु ने काफ़ी मेहनत करके इस मंदिर को खारघर में बनाया है। हरे कृष्णा। I just arrived here today from Sridham Mayapur. I'm really astonished to see such a wonderful temple has manifested here. I must admit this is one of the most glorious project we have in India, not only in India, in whole earthly planet. हरे कृष्णा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का एक प्रोजेक्ट है जिसका परिकल्पना हमारे एक सीनियर भक्त सूरदास प्रभु ने किया। हम लोग साथ में जुहू में थे, हैं बल्कि आज भी। मैं सूरदास प्रभु को 80 से जानता हूँ, जब जुहू में थे बहुत सेवा किए। और फिर हम दोनों आदमी प्रयास किए कि कुछ किया जाए। तो मैं यूपी का इंचार्ज बना तो कानपुर में शुरू किया और 2011 में, और सूरदास प्रभु खारघर में शुरू किए। Hare Krishna. My impressions about this project, Shri Shri Radha Madan Mohan Educational and Cultural Center, is it is an amazing project. Hare Krishna. My name is Leela Das. I was born in Brazil and joined ISKCON in 1976 and was initiated by Prabhupada in the same year. Then I moved to the US in 1986, where I am currently. When I came to this temple opening, I was not expecting anything extraordinary, and I have to admit that I was wrong. In my professional life in investment banking in New York City, I had the chance to travel to many countries
and experienced the luxury of many five-star hotels, such as the Peninsula in Hong Kong, the Westin in Tokyo, the St. Regis in New York City, luxury that very few people have seen. And I have to honestly say that the level of elegance, the level of service, the quality of the environment is not less than any of these five-star hotels in the world. Hare Krishna. My name is Hari Sauri Das. I'm a disciple of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Hare Krishna. So I became the GBC representative for this Kharghar project in May, and a few months later, I can't remember exactly, maybe August or September, I can't remember, but I came here for the first time, and I was impressed. Such a huge project, and really amazed me at all the different things, and the Ayurvedic clinic, and the huge temple hall, and I just my impression was being practically overwhelmed. हरे कृष्णा। हमारे दूरदर्शन हमारे श्रोताओं को मेरा नमन और हरे कृष्णा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग हर कोने कोने में भारतवर्ष के पहुंच रहे हैं और अपने मन की बातों को आंखों समक्ष रख रहे हैं। प्रभु जी का प्रश्न था कि ऐसी क्या बात है कि इस केंद्र को एशिया का बड़ा मंदिर कहा जाता है। ऐसी हमने कल्पना नहीं की थी, मगर कल्पना हो गई। और यहाँ पर मंदिर के सिवा और भी ऐसे कार्य हैं जो मंदिर के साथ चल रहे हैं, जैसे कि हमारा आध्यात्मिक शिक्षण, शास्त्रों के आधार पर शिक्षा प्रदान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मुझे देने के लिए कुछ और नहीं है, केवल भागवत गीता है। अगर इस मर्म की बात को सभी दुनिया के हर कोने तक लोग समझ सकते हैं कि भागवत गीता में ऐसी क्या बात है कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक चीज़ है जो वो बांटना चाहता है, उसके अलावा और बहुमूल्य चीज़ नहीं है। यही शिक्षा, यही गीता का ज्ञान हम भक्तिवेदांत कॉलेज फॉर वैदिक एजुकेशन के द्वारा हम सभी छात्रों को देते हैं। ये छात्र युवक ही नहीं हैं मगर वृद्ध भी हैं, जो अपने कार्यकाल में सब संपन्न हो के अब आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचना चाहते हैं। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। जोरदार तालियां महेश जी के लिए। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सहेलियां मान ली। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात ही नहीं है। तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी
मैया जिय तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो। बात भी सच थी, कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने पाला था। आज कह दिया तूने मोहे जानो परायो जायो। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब भी हंसी जसोदा। ले उरकंठ लगायो, ले उरकंठ लगायो। नैन नीर भरी आयो, नैन नीर भरी आयो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया। सुन मैया मैंने ही माखन खाया। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। बीच में नाचे मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल। The great Vaishnav teachers gather, souls who have dedicated entire lifetimes to Krishna consciousness. Elders, philosophers, masters of meditation and devotion. Their presence itself is a blessing. Their acceptance of this temple confirms its spiritual authenticity. In their eyes and in their hands, we witness the living chain of Guru Parampara, a lineage flowing uninterrupted for more than 500 years, from Sri Chaitanya Mahaprabhu and beyond to Sri Krishna himself. The saints of devotion find their place here as well. Sant Gyaneshwar, the young prodigy of Maharashtra, a soul awakened to divine truth at just 13. हमारे जैसे ही है, तो उन्हें भक्ति के बारे में इतना ज्ञान कैसे है? बेटा, वो केवल साधारण दिखते हैं पर होते नहीं हैं। भगवान की कृपा की वजह से वे साधारण नहीं होते। एक बार वैकुंठ में श्री कृष्ण और उनके भक्त चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कुछ चिंतित नजर आ रहे थे। Sant Tukaram, the weaver poet whose simple devotion shook the very foundations of caste and division. दे दो, हम बांट कर खा लेंगे। आवली, तुकाराम को रोटी परोसो। आई मंगळाई ग, माझी टोपली भरून टाकली। The saint's story is brought to life. तुझ्या मंगळायची नाही,
Sant Tukaram, a simple weaver, yet his understanding of Krishna consciousness ran deeper than that of many philosophers. His life itself was his teaching, rejected by society, accepted by devotion. His songs, still sung centuries later. In this sacred play, we witness an eternal truth, that genuine spirituality transcends caste, transcends education, transcends status. Any sincere heart, no matter how humble, can touch the divine. जय जय राम कृष्ण हरि जय जय The deities are bathed in the sacred substances of nature. Each offering, a prayer made manifest. Water, symbol of consciousness itself. Milk, the nourishment of devotion. Honey, the sweetness of Shri Krishna's holy name. These sacred streams flow, carrying the prayers of thousands upward. In this ritual, the invisible becomes visible. The eternal reveals itself through the material. Prasad, food blessed by the deity. In the Vedic tradition, prasad is not mere food, it is mercy. Day 7. Before any other ceremony,
the temple turns inward. It honors its spiritual foundation. Srila Prabhupada, the founder, the teacher, the one whose vision made this moment possible. Through sacrifice, through unwavering faith, through a lifetime of constant striving, this is Guru Puja, an offering of gratitude, not to a personality, but to the living principle of guidance. Because in true spiritual life, grace does not descend randomly. It flows through lineage, through discipline, through the Guru who shows the path. To remember this is to remain grounded in humility. To forget this is to lose the way. Nyas Homam, the most sacred ceremony. Through ancient Vedic mantras, the priest becomes a channel, not a performer, but a vessel. His words are not mere sounds. They are cosmic vibrations, resonating beyond the visible world. With each offering, an invitation is released. Across dimensions, come, be present, manifest in this sacred space. For those who understand, this is the threshold. The moment when the invisible divine prepares to take visible form. On this sacred occasion, Prime Minister Shri Narendra Modi steps into ISKCON Navi Mumbai, not as a statesman alone, but as a seeker entering sacred space. Before celebration, before ceremony, before the gaze of the nation, he bows first to the source. To Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the visionary who carried Krishna consciousness from India to the world with nothing but faith and an uncompromising conviction in the power of devotion. In the Gaudiya tradition, this is the order of truth. Guru before institution, lineage before legacy, humility before honor. Blessed by that living lineage, the journey continues. From quiet reverence to collective awakening, from the intimacy of prayer to the vastness of purpose. As he approaches the temple, another threshold appears, not of steps, but of intention, a crossing between duty and devotion, between responsibility and surrender. Inside, ancient mantras rise, offerings are made, and time itself seems to slow. And then comes the moment countless hearts have waited for, Darshan. Shri Shri Radha Madan Mohan, the eternal beloveds, revealing their presence, not as symbols, but as living grace. In that sacred stillness, titles dissolve, positions fall away. There is no Prime Minister, only a devotee standing before the divine. Blessings flow from the deities, from the lineage, from a tradition that is not remembered but lived.
carrying that grace, he now steps forward to the people, not bearing power, but purpose. Speaking of faith, of culture, of spirituality as the soul of India. In this moment, the temple becomes more than a place. It becomes a promise. A promise that progress need not abandon prayer, that leadership can bow, that devotion can guide a nation. कृष्णा हरे कृष्णा। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवाभाऊ, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, श्रद्धेय गुरु प्रसाद स्वामी जी, हेमा मालिनी जी, सभी सम्मानित अतिथि, भक्तगण, भाई और बहनों, आज ज्ञान और भक्ति की इस महान धरती पर इस्कॉन के प्रयासों से श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अलौकिक अनुष्ठान में अपनी भूमिका निभाने का पुण्य प्राप्त हुआ है। अपने कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को प्रेरित करता है कि वो अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और अपनी परंपरा पर चलते हुए इस्कॉन के युवा साधक कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हैं, ये देखना और अद्भुत होता है। और आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो दूसरों के लिए सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है इस्कॉन के सानिध्य में युवा सेवा और समर्पण की भावना से राष्ट्र हित में काम करेंगे। राधा मदन मोहन मंदिर जी के लिए पूरे इस्कॉन परिवार को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।